नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका एसजे कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई एसके। अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 9 की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए गणित के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में लेके आया हूं। अगर इन क्वेश्चनों को आप लोग लिख के और ख़ुद प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो आप लोग को ये क्लियर होगा कि हमारी तैयारी कितने लेवल की है और कितना तैयारी है, ताकि आप अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश पा सको। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि कंपटीशन पिछले साल के मुकाबले में अब की बार कुछ बढ़ा है। मतलब अब की बार कुछ जागरूकता अटल आवासीय विद्यालय को लेके ज़्यादा आई हुई है, क्योंकि काफ़ी लोग तैयारी करवा रहे हैं, जिसकी वजह से अटल आवासीय विद्यालय के लेके लोगों में जागरूकता बढ़ी है और कंपटीशन अब की बार और हाई हुआ है। तो पिछले साल के मुकाबले अब की बार कंपटीशन हाई हुआ है, इसलिए बच्चों आप लोग की तैयारी भी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में अब की बार कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी विद्यालय के जो बुक है उसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन को ज़रूर लगा लें। इसके साथ साथ मैं जितने भी क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ उन सभी क्वेश्चनों को भी ज़रूर लगाते चलें, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखो, इस प्रकार से आज के इस क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन है, लिख रहा है कि एक सेनानायक ने अपने 3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा, जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने जवान है? 3600 जवान है। ठीक है, और उसने देखो ऐसे पंक्ति था, ठीक है, ऐसे ये पंक्ति है। ठीक है, इसको हम P1 P2 P3 P4 ऐसे पंक्ति है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जितने पंक्ति हैं उतने जितने पंक्ति हैं उतने एक पंक्ति में जवान को खड़ा करना है। ठीक है, तो हमें कितने जवानों को खड़ा करना होगा, ये चीज़ हमें बताना है, कितने जवान खड़े होंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है बच्चों, आप लोग क्या कर लो, 3600 का निकाल लो वर्गमूल। ठीक है, तो 3600 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 अठे 16 इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2। ठीक है, तो इसको बच्चों आप लोग करना लगभग जानते होंगे। 2 चौका 8, 2 पचे 10, 0 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कर लेते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10। फिर इसको काट लेते हैं 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर ये 5 से कट जाएगा तो 5 पचे 25, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें 3600 का जो आ जा रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा 5 गुणा 5, तो इसका ये अगर हम इसको निकालेंगे स्क्वायर रूट तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 25 60 हो जाएगा। तो बच्चों एक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे? एक पंक्ति में 60 जवान खड़े होंगे। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप लोग लगा के आसानी से टिक लगा देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखें, इस प्रकार से है, लिखा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम देखो लिख लेते हैं 5 वर्ष पहले पिता की आयु, ठीक है, अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो हम इसमें मान लेते हैं कि माना पुत्र की वर्तमान आयु x है, तो इसमें लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x है। ठीक है, वर्तमान आयु अभी x है। ठीक है, और तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले। ठीक है, और एक काम हम और कर लेते हैं,
और मान लेते हैं पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु y मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले के अगर कंडीशन को देखेंगे तो अभी मान लेते हैं यहाँ पर, अगर ध्यान से देखो ये आप लोग के बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत सारा हिंदी नहीं लिखूँगा। ठीक है, केवल समझाऊँगा। देखो पुत्र की वर्तमान आयु अभी कितना है, x वर्ष है ना, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, x - 5 होगा। जैसे देखो अभी ये मान लो 10 साल का है तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष का होगा ना, इसमें से 10 में से 5 घटाएंगे। इसी प्रकार से इसका पिता भी 5 साल घटा देंगे। ठीक है, तो अब कंडीशन के अनुसार जैसा कह रहा है वैसा हम लिखते हैं। देखो 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो ये y - 5 बराबर अपने पुत्र की आयु भी 3 गुनी थी, तो पुत्र की आयु ये है और इसका 3 गुना ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो y - 5 3x माइनस हो जाएगा 15 ऐसे। ठीक है, तो इधर देखो y 3x को इधर ले आओ। ठीक है, -15 और +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10, y - 3x हो जाएगा। ठीक है, तो y - 3x इक्वल टू कितना हो गया, -10 हो गया। ये पहले कंडीशन के अनुसार हमने इक्वेशन बना लिया। अब फिर ये तो क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की, तो यहाँ पर देखो 5 साल पहले निकाले थे, अब की बार निकाल लेते हैं 10 वर्ष बाद। तो अभी मान लेते हैं पुत्र x वर्ष का है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा ना। और इसी प्रकार से इसका जो पिता है वो भी 10 वर्ष बाद y + 10 हो जाएगा। अब कंडीशन के अनुसार इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कैसे बनेगा, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो पिता की आयु ऐसे है x + 10, अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र x + 10 और इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 से गुणा कर देते हैं। अब इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत कम जगह है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो अब गुणा करा लें, y + 10 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 2x + 20 हो जाएगा, y - 2x बराबर हो जाएगा 20, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10, तो y - 2x, ये समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं, इसको 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, तो देखिए घटाते हैं तो क्या होता है, देखो अब यहाँ पर एक ये है, तो y - 3x, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में घटाते हैं और राइट वाले को राइट में, तो ये हो जाएगा y - 2x बराबर हो जाएगा -10 और -10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो y - 3x ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा +2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -20। अब देखो ये कट गया, -3x और कितना हो जाएगा -2x, तो सॉरी +2x, तो यहाँ पर कितना बचेगा -6 बचेगा और -20। अब देखो ये माइनस रिमूव हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या बचेगा 20 हो जाएगा ना। और x हमने किसको माना था, x माना था यहाँ पर देख सकते हैं पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र अभी कितने वर्ष का है 20 वर्ष का है। ठीक है, लेकिन पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पिता की वर्तमान आयु कितना है y, तो हमें y का मान निकालना होगा। अब देखो क्या कर लेते हैं, x का मान उठा के समीकरण 2 में या 1 में रख देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, चलो 2 ही में रख देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। बच्चों मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में लगा के समझा रहा हूँ, आप लोग को वहाँ पर केवल इसको लगा करके टिक लगाना होगा, बाकी यहाँ और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो
y माइनस 2x बराबर 10 हो जाएगा। तो y माइनस 2, x की वैल्यू कितना हो जाएगी 20 बराबर 10 हो जाएगा। y माइनस हो जाएगा यहाँ 20 दूना 40 बराबर 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, इसका मतलब जो है पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 50 वर्ष है। तो क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं, क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन है? तो ये देख सकते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ए वाला, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर लिख रहा है एक घनाकार बॉक्स का आयतन 32.768 घन मीटर है, तब इस बॉक्स की भुजा की लंबाई है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन दे रहा है, मान लीजिए ये घनाकार बॉक्स है। ठीक है, ऐसे है, ऐसे। तो आपको पता होना चाहिए कि घन की जो सभी भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती है ना। तो मान लेते हैं ये भी ए है, इस भुजा की साइड जो है लंबाई ए भी ये है। तो घनाकार बॉक्स का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो आयतन के लिए आपको सूत्र पता होगा, घन के आयतन के लिए क्या होता है, ए क्यूब होता है ना, ए क्यूब मीटर क्यूब होता है ऐसे। ठीक है, तो आयतन इसमें देखो दिया गया है 32.768 और यहाँ पर ए क्यूब हम लिख लेते हैं, क्योंकि मीटर क्यूब तो कट जाएगा। अब इधर देखिए यहाँ पर ए क्यूब है ना, जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे घनमूल का साइन बन जाएगा। ठीक है, अब ए बराबर कितना आ जाएगा, तो हमें क्या आ जाएगी, ए बॉक्स की भुजा की लंबाई आएगी। अब इसका निकालना है घनमूल, तो घनमूल कैसे निकालते हैं, भाग विधि से यहाँ पर निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, भाग विधि से निकाल लो या तो गुणनखंड विधि से निकाल लो। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो गुणनखंड विधि से मैं करता हूँ, 1000 से गुणा कर देंगे ना, ऐसे 1000 से गुणा कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 32768 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर लो, यहाँ पर गुणनखंड विधि से इसको निकालो, तो 32,768 और इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, 2 से काटो तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक 12 और यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6, 2 8 16, 2 चौक 8। ठीक है, फिर काट लो, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर इसको 2 दूना 4, 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 9 18, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर इसको 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 8 16 हो जाएगा। फिर इसको 2 से 2 एकम 2, 0 है, 2 दूना 4, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कर लो। ठीक है, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर इसको 2 से कर लो, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काट लो, 2 छक 12, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काट लो, 2 3 6, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर इसको 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, इस तरीके से आ जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, तो 3 3 का जोड़ा यहाँ पर कौन सा बन रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 1 बना, 2 3 और फिर देख सकते हैं यहाँ से बना 4 और ये बना 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसका जब घनमूल हम लोग निकालेंगे तो 32 हो जाएगा और इसका घनमूल जब निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना आ जा रहा है, 3.2 आ जा रहा है। ठीक है, इसको आप भाग विधि से भी कर सकते थे, भाग विधि से और भी आसान हो जाता। ठीक है, तो 3.2 मीटर आ जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इसका है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3.2 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये लगना था। अगला सवाल देखेंगे, देखें इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, लिख रहा है यदि किसी वर्ग का विकर्ण डी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण मान लेते हैं ये वर्ग है और ये विकर्ण की लंबाई दी गई है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, हमें पता होना चाहिए वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है। वर्ग के विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुणे होता है भुजा। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर हम अगर इस भुजा को निकाल लेते हैं तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया गया है भाई, डी दिया गया है ना, बराबर हो जाएगा √2 और इंटू हो जाएगा भुजा ना। ठीक है, अब देखो √2 को इधर भेज लो, d/√2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा
भुजा। तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुणे भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो भुजा हमने कितना निकाला है, d/√2। ठीक है, d/√2 तो कितना हो जाएगा, डी के गुणा होकर कितना हो जाएगा, d² हो जाएगा और बटे 4 हो जाएगा। तो यही आंसर आएगा, d² बटे 4। कौन सा ऑप्शन है देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं खोज के ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा है 7 मीटर गहरा और 2 मीटर व्यास का कुआं खोदने के लिए कितने घन मीटर मिट्टी खोदनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कुआं कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, कुआं कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, तो इसका व्यास कितना दिया गया है बच्चों, 2 मीटर दिया गया है ना, व्यास 2 मीटर है। तो त्रिज्या कितना होगा, 1 मीटर होगा ना, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ दिया गया है बच्चों, हाइट दिया गया है 7 मीटर। ठीक है, और क्या दिया गया है, अगर देखें तो रेडियस दिया गया है 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो हमें कह रहा है कितने घन मीटर, तो आपको यहाँ पर इसका निकालना होगा आयतन। ठीक है, तो ये किस आकृति का दिख रहा है, ये बेलन की आकृति का दिख रहा है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे आयतन, इसका फार्मूला लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो लिखेंगे कुएं की, यहाँ पर सोच दिया है तो कुएं खोदने के लिए मिट्टी का आयतन या मिट्टी कितना निकालेगा वही चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं आयतन, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ आप लोग को इसको लगा करके क्वेश्चन टिक लगाना है, ना कि आप लोग को अगर इसको बहुत बढ़िया लिखते तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है πr²इंच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7। आर कितना हो जाएगा, 1 × 1, और हाइट कितनी है बच्चों, 7 है ना, तो ये 7 कट जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पर 22 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 22 मीटर क्यूब कोई है 22, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन लगना था। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।